नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ और आज के टॉपिक का नाम है ओशो द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुरु। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कंट्रोवर्सीज ओशो के आसपास क्यों है और ओशो एक्चुअल में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ओशो को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी श्रद्धा पर अटैक हो रहा है, जबकि मैं पर्सनली किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ कुछ सच हैं जिन्हें मैंने अपनी नज़र से देखा है और थोड़े बहुत जो फैक्ट्स मुझे मिले उनके बेस पर मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, खासकर उन लोगों को जो ओशो को जानना चाहते हैं कि वो क्या है। ओशो एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में मैं भी जानना चाहती थी हमेशा से, और मैं इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि ओशो को अगर 10 मिनट कोई इंसान सुन ले तो इट्स काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म। आपको ऐसा लगने लगता है अरे कितना ज्ञान है इस व्यक्ति के अंदर। आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि इस इंसान की कोई दूसरी साइड भी होगी। और फिर वही व्यक्ति जब समाज के अंदर सेक्स और ऐसी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है और फैलाता है तो समझ नहीं आ पाता कि इस बात को माना जाए या ना माना जाए। पहले बात करते हैं ओशो इतनी कंट्रोवर्सीज में क्यों रहते हैं। तो फर्स्ट कारण तो है ओशो की विजडम, यानी कि उनकी स्पीकिंग पावर, जो ज़्यादातर सभी अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज के अंदर पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो व्यक्ति ओशो को 15-20 मिनट भी ध्यान से सुन लेगा, इट्स अ काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म, कि उसके ऊपर जैसे एक हिप्नोटिज्म हो जाता है और ओशो उसके माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो व्यक्ति चाहकर भी ओशो के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता। दूसरी चीज़ है उनका ओपन माइंडेड होना और बिना कुछ सोचे समझे अपनी बात को के सामने बोल डालना, जैसे हम दूसरे शब्दों में बोले तो रिबेलियस। हमारे जो अब तक के स्पिरिचुअल गुरुज रहे हैं और अभी भी जो हैं, वो क्या करते हैं, वो सेफर साइड पे चलते हैं। एज अ रिजल्ट वो जो पुरानी हमारी प्रथाएं चलती आ रही हैं, पुराने बिलीफ चलते आ रहे हैं, किताबों के अंदर जो भी उन्होंने पढ़ा उसे आगे वो एज इट इज़ डिलीवर किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन ओशो ने इन धारणाओं को चैलेंज किया, जिसकी वजह से ओशो को कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है इस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। तीसरी चीज़ है कि हमारे सारे गुरु अब तक हमको यही बोलते आए हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है संसार के सुख त्याग दो, देह के सुख त्याग दो, रिश्ते त्याग दो, इच्छाएं त्याग दो, घर बार त्याग दो, कंफर्ट्स को, हर चीज़ को आप छोड़ दो। मीन्स एक साधारण जीवन जियो, सात्विक खाना खाओ, साधारण कपड़े पहनो, लीड अ सिंपल लाइफ जिसके अंदर आपको डिज़ायर्स को ख़त्म करना है। और जहाँ अब तक हम सिर्फ यही सुनते आए हैं और इसी की वजह से ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी शब्द से ही दूर भागते हैं, ओशो ने यहाँ आकर इस धारणा को चैलेंज किया। ओशो ने इसका उल्टा बोला। ओशो ने कहा नहीं, तुम ये सब त्यागो मत, जब तक तुम इन सब चीज़ों को भोगोगे नहीं तब तक तुम्हारी डिज़ायर तुम्हारे वश में आएंगी नहीं। ओशो की सारी टीचिंग्स एक ही फिलॉसफी पर बेस्ड है और वो फिलॉसफी है कि इच्छाओं को भोग कर ख़त्म किया जाता है, दबाकर, कंट्रोल करके या छोड़कर नहीं किया जाता। इसलिए ओशो ने समाज में एक मैसेज फैलाया कि ना तो तुम सेक्स को सप्रेस करो, तुम्हारा जिससे मन करे उससे सेक्स करो ताकि तुम्हारी ये इच्छा सप्रेस ना हो। पहले तुम जी भर के पैसा कमा लो, सारे कंफर्ट अरेंज कर लो, खूब महंगी महंगी चीज़ें और ये सब अपने पास इकट्ठा कर लो। जब तुम्हारा ये सब होगा उसके बाद ही तुम्हारा मन जो है आध्यात्म की तरफ लग सकता है। तो ये ओशो की कंट्रोवर्सीज का एक और बहुत बड़ा कारण था। कंट्रोवर्सीज तो ओशो के आसपास और भी बहुत सारी रही। ड्रग्स को लेकर सेक्स का रैकेट चलाते थे और उन्होंने कुछ इलीगल काम भी किए जिसकी वजह से 21 कंट्रीज़ ने उनके वहाँ आने पर ही बैन लगा दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओशो के आसपास थी। लेकिन क्या होता है, जब आप पावर में आ जाते हैं तो सबूतों को मिटाना, लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है किसी के लिए भी। और इस समय तो वैसे ही एक बहुत हॉट सा सिनेरियो है। इस तरीके की सारी चीज़ें, सबके जितने भी भेद हैं वो खुल खुल कर बाहर आ रहे हैं। जिन्होंने अब तक उसको पॉलिशिंग करके जैसे तैसे छुपा छुपा कर हमसे दूर रखा था, एक इंसान के सारे सच अब निकल रहे हैं। ऐसे ही इन स्पिरिचुअल गुरुज के भी बहुत सारे सच होते हैं। कुछ हमें समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। कुछ जो दिखने लगते हैं उसके ऊपर ये लोग पर्दा डाल देते हैं। जैसे
सदगुरु। सदगुरु के बारे में आपको कहीं कुछ नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सदगुरु इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। चलिए, कमिंग बैक टू द ओशो। ये तो बात हुई ओशो के आसपास कंट्रोवर्सीज क्या हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ एक्चुअली में ओशो क्या है। मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी बातें बताने जा रही हूँ उन सबका आधार है, पहला तो ओशो की खुद की लिखी हुई किताब सेक्स से समाधि की ओर, यानी संभोग से समाधि की ओर। दूसरा, ओशो की जो राइट हैंड थी जिसका नाम था माँ आनंदशीला, जिसको बहुत से लोग ओशो की वाइफ का भी दर्जा देते हैं। ओशो का वो राइट हैंड थी। ओशो के बारे में जितना वो जानती थी कोई इंसान नहीं जानता। ओशो की पूरी जर्नी में वो ओशो के साथ साथ ही चली है और ओशो के सारे काम उन्होंने ही पूरे कराए हैं। ये जो लेडी हैं इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डोंट किल हिम। इस बुक के अंदर शीला ने ओशो के बहुत सारे रूप पब्लिक को दिखाए हैं। अब जो ओशो के अंधे भक्त हैं, जो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि ओशो में कोई कमी भी हो सकती है, वो शीला को पूरे तरीके से गलत बोलेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर एक साधारण इंसान इतना बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कहीं उसको गहराई में गहरी चोट लगी है और वो चोट ही उसको हिम्मत दे रही है सच बोलने के लिए। तो उसकी बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और तीसरा, जो मेरी अपनी खुद की जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, उसके अंदर मैंने ओशो की दी हुई स्टेटमेंट्स को रख कर जब उन पर मेडिटेट किया तो जहाँ मुझे जो समझ आया मैं आपके सामने उस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ। अब देखिए क्या होता है, एक जो साधारण व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं मालूम क्या होता है भक्ति में आगे जाकर, क्या प्रेम होता है, क्या मतलब ईश्वर को पाना होता है, क्या समाधि होती है, वो तो दूसरों से ही सुनता आ रहा है। जैसा जिस गुरु ने उसको बता दिया उसने उसको मान लिया कि ऐसा होता होगा। अब ओशो जिसने अपने आप को ऑलरेडी पहले से भगवान डिक्लेयर कर दिया और मैंने बताया आपको कि उनके बोलने के अंदर एक अजीब सा सम्मोहन है, इंसान प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता अगर आप ओपन माइंड होकर ओशो को सुन रहे हैं। बिल्कुल ही अगर आप बातें काटने के लिए बैठे हैं तो फिर तो आप पे कोई असर भी नहीं होगा। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन बहुत जल्दी उनकी बातों के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जब आपको कुछ भी बोलता है तो आप मान ही लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेम की उन चरम सीमाओं को छू कर देख लिया, जो वहाँ तक पहुँच गया, जिसने समाधि की उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया जिसके बारे में ओशो बता रहे हैं, वो इंसान ये जान सकता है कि ओशो कितना सही बता रहे हैं और कितना गलत बता रहे हैं। तो हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। मैं तो हमेशा की तरह आज भी आपको यही बोलूँगी, यूज़ योर लॉजिक्स। आपने ओशो को तो सुन ही रखा है, मेरे भी पॉइंट्स को सुन लीजिए और उसके बाद अपनी मेडिटेशन के अंदर अपने लॉजिक्स लगाइए। जो बातें आपको समझ आए मान लीजिए, जो ना आए छोड़ दीजिए। बट अननेसेसरली वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट करना या मुझे पर्सनल अटैक करना, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। बहुत ओझी हरकतें होती हैं, छोटेपन वाले काम होते हैं जो छोटे लोगों को शोभा देते हैं। अगर आप ओशो के भक्त भी हैं तो ये सब काम मत कीजिए। मैं आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सच बता रही हूँ जो समाज के अंदर बहुत सारे गलत मैसेजेस फैला रहा है जिससे समाज को नुकसान पहुँच रहा है। तो आप हर एक बात को पर्सनल मत लीजिए प्लीज़, दैट्स माई रिक्वेस्ट। बट फिर भी अगर आपको नहीं सुनना है तो आप नहीं ही सुनेंगे, मेरे कहने से आप मानने वाले तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओशो एक्चुअल में कौन था। सबसे पहले बात करते हैं ओशो की विजडम के बारे में, जो हमको लगता है कि ओशो बहुत वाइज था। आपको पता है ज्ञान पाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बाहर से ज्ञान इकट्ठा करना, किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, किसी की टॉक सुनना, उन सब से आपको ज्ञान मिलता है। दूसरा तरीका होता है अपने अंदर से ज्ञान पाना। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं, जब आप जीवन को गहराई में समझने लगते हैं तो ज्ञान आपके अंदर अपने आप उतर कर आता है। ज्ञान शब्दों में नहीं है, शब्द तो सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है। इट्स अ विजडम, इट्स अ नोइंग ऑफ डीप लेवल, जिन्हें शायद कोई व्यक्ति शब्दों में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाता हो, लेकिन उसके अंदर गहराइयों में उसको बहुत सारी बातें पता होती हैं। वो रियलिटी के बियॉन्ड देखना सीख जाता है। तो ये दो तरीके का ज्ञान होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर से ज्ञान आया दैट इज़ अनफिल्टर्ड नॉलेज। मिक्सिंग हो रही है, किसी किसी ने अपनी अपनी मिक्सिंग कर दी है उसके अंदर, और जो आपको अंदर से ज्ञान मिल रहा है, आपकी आत्मा आपको दे रही है, दैट इज़ द ट्रू नॉलेज। ओशो का जो ज्ञान है, ये बात मुझे हमेशा क्लिक करती थी। ओशो ने
1.5 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी थी, एक पूरी लाइब्रेरी थी ओशो के यहाँ। आई कुडंट अंडरस्टैंड, एक व्यक्ति जो ईश्वर से कनेक्ट हो चुका है, जो आत्मा की इतनी गहराई वाली बातें कर रहा है, उसको बाहर से इतनी किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, साइकोलॉजी की, इसकी उसकी। देखिए, मैं अपने आप को कोई महान नहीं कह रही, लेकिन आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। मैंने कभी इतनी किताबें नहीं पढ़ी। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान मुझे मिला है कुछ तो ज़िंदगी के अनुभव से, और बाकी जब उन अनुभवों पर मैंने मेडिटेट किया और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरी नोइंग में आ गई। कैसे आई, कब आई, किसने डाली, मैं नहीं बता सकती वो चीज़, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मुझे सच के पीछे का सच दिखना अपने आप स्टार्ट हो गया। एक वक्त था जब मैंने भी ऐसे ही 400-500 के करीब किताबें खरीद ली थी। शौक में खरीदती जाती, जो भी कोई बताता ये किताब अच्छी है मैं ले लेती, मुझे लगता अरे इसमें से कुछ मिलेगा मुझको। मैं पढ़ कभी भी नहीं पाई उन किताबों को। जब भी मैं पढ़ने लगती मुझे बड़ा हैवी सा लगता, मुझे लगता है कि पता है मुझे। इट्स लाइक ज़बरदस्ती अपने दिमाग को यूजलेस नॉलेज से आप फिल कर रहे हैं। किताबें क्या है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से लिख देता है, लेकिन जिसने लिखी है उसकी सारी बातें तो सही नहीं है। और अगर आप दूसरे ही पर्सन की सारी बातें फॉलो किए जा रहे हो, तो फिर आप खुद को भगवान क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? यानी कि आपके पास जो नॉलेज है वो किताबी ज़्यादा है, तभी शायद आप इतने खूबसूरत तरीके से अपने शब्दों को माला में मोतियों की तरह से पिरो कर लोगों को दे देती हैं और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। एक आधा एग्जाम्पल देकर आपको बताती हूँ कि कहाँ मुझे उनके ज्ञान में गहराई नहीं दिखाई थी, जिस गहराई की मैं उम्मीद कर रही थी, जिस प्रेम का वो पाठ पढ़ा रहे हैं सारी दुनिया को, उस प्रेम की उनको खुद को ऐसा लग रहा है इतनी कोई खास समझ ही नहीं है। एक स्टोरी उन्होंने लिखी थी अपनी किताब के अंदर, जो संभोग से समाधि है, उसमें उन्होंने प्रेम को बताया, प्रेम क्या होता है। उन्होंने एक ट्री के बारे में बताया कि एक ट्री था और उसको एक बार एक छोटे बच्चे से प्यार हो जाता है। वो बच्चा रोज वहाँ खेलने आता वो तो ट्री को अच्छा लगता, वो आता, वो अपनी टहनियाँ वहनियाँ हिलाता, पत्ते गिराता, बच्चे को भी अच्छा लगता। ऐसे ही बच्चे का बचपन बीत गया, वहाँ आता खेलना और इन सब के अंदर, और पेड़ भी बड़ा खुश था। अब जब बच्चा बड़ा हो गया उसने वहाँ आना बंद कर दिया, तो ट्री बहुत उदास रहने लगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा। एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसने कहा तुम आते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा कि अरे पैसे भी तो कमाने होते हैं, मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने, तुम्हें क्या पता, तुम तो पेड़ हो, तुम्हें क्या पता हम इंसानों की क्या ज़रूरत होती है। तो उसने कहा प्रेम था क्योंकि, तो उसने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो तुम ऐसा करो मेरे जितने भी फल हैं सारे ले जाओ और बेच कर कमा लो पैसे। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने जाकर सारे बेच दिए। बेचने के बाद पलट कर भी नहीं आया, फल वल खा लिए, सब कुछ हो गया। कुछ दिनों बाद फिर परेशान होकर उधर से गुजर रहा था, तो पेड़ ने फिर उसको अपने प्रेम में पढ़कर कहा कि भाई तुम आते क्यों नहीं हो, मैंने तो तुम्हें फल दिए थे, फिर क्या हुआ? तो उसने बोला वो तो ख़त्म, मुझे घर चाहिए रहने के लिए, मुझे घर बनाना है, मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। तो लड़का कहता है अच्छा मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर तुम मुझे अपनी टहनियाँ काटने दो। तो पेड़ प्रेम में पढ़कर कहते हैं हाँ काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी जिन टहनियों पर इतने सारे पक्षी आकर बैठते थे, जो लहराती थी खुशी में झूमती थी, अब वो भी बंद हो गया। लड़के ने घर बना लिया और फिर उसने आना बंद कर दिया। अब उसका बुढ़ापा आया, उसको गांव छोड़कर दूसरे उसमें जाना था और उसको नदी पार करने के लिए एक बोट बनानी थी, बोट की ज़रूरत थी। तो वो फिर पेड़ के पास आया। पेड़ ने बोला क्या हुआ, तुम उदास दिख रहे हो? तो उसने कहा हाँ मुझे रिवर क्रॉस करनी है, और क्या मैं तुम्हारा तना ले लूँ, इससे मैं नाव बना लूँगा। पेड़ ने कहा अच्छा ले लो, ये भी ले लो। तो इस तरह से पेड़ का अस्तित्व वजूद ख़त्म हो गया। कहानी सुनते सुनते आपको भी ये लग रहा होगा तो गलत क्या है, प्रेम तो यही होता है, क्योंकि आपने तो यही कहानियाँ सुनी है ना, माँ का दिल, कि प्रेमिका के कहने पर माँ ने अपना हृदय तक निकाल कर दे दिया, और जब वो रास्ते में गिर गया जाते हुए तो माँ ने कहा बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की कहानियाँ हैं, और यही ओशो ने अपनी कहानी में दिखाने की कोशिश की, दैट दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव। मैंने जो अपनी लव वाली वीडियो बनाई हुई थी, सच्चा प्रेम कैसे जाने क्या होता है, आप प्लीज़ उसको देखिए।
यहाँ आई बटन पर भी आपको इसका लिंक मिलेगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। सच्चा प्रेम ये नहीं होता कि एक नालायक सी प्रेमिका ने कहा कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ और मुझे दे दो, और वो नालायक लड़का चला भी गया ये करने, और वो माँ जिसका कर्तव्य बनता है कि बेटे को सही रास्ता दिखाए, वो अपना दिल निकाल के दे रही है मुंह में। ये तो कमज़ोर व्यक्ति होता है। जो प्रेम, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रेम कमज़ोरी नहीं होती। ईश्वर ऐसे कमज़ोर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के प्रेम में अपना अस्तित्व खत्म कर दें। अगर वो ऐसा कर देंगे तो इतने सारे बाकी लोगों का क्या होगा? उस पेड़ ने सिर्फ एक व्यक्ति से प्रेम किया। प्रेम सेल्फिश नहीं होता, किसी एक के लिए नहीं होता। हमारे प्रेम में सारा संसार समाता है। इतने सारे जो पक्षी वहाँ पर आकर बैठते थे उसके पेड़ पर, उसके फलों का स्वाद लेते थे, और भी बच्चे जो खेलने आते थे, पेड़ ने उनके बारे में नहीं सोचा। जो एक लड़का स्वार्थी बनकर उसको इस्तेमाल किए जा रहा है, जिससे उसका खुद का भी कोई उद्धार नहीं हो रहा। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम उद्धार कराता है दूसरे व्यक्ति का। यदि वो व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है तो प्रेम उसको समझाता है, उसकी बुराई में उसका सहभागी नहीं बनता। असली प्रेम तो यही होता है। इतनी छोटी सी बात मुझे भी समझ में आ जाती है। अब ओशो को या तो समझ में आई नहीं, और या ओशो ने समझना चाहा नहीं, और या ओशो को पता थी लेकिन फिर भी पब्लिक को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। अब आप समझ सकते हैं क्या विजडम है ओशो की। क्या सच में उतनी गहराइयाँ हैं जितनी वो बोल रहे हैं? अब ओशो जो हमको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, शीला ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि ओशो जो हैं अस्थमा के पेशेंट थे, बैक पेन रहता था उनको बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ थी उनको, और साथ ही उनकी जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अटैक से, यानी हार्ट अटैक से हुई थी। अब मैं एक हीलर हूँ, बीइंग अ हीलर मैं इस बात को टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ। हार्ट अटैक होने का मतलब है हार्ट में मेजर ब्लॉकेज है। हार्ट में मेजर ब्लॉकेज फिजिकल लेवल पे नहीं बोल रही मैं, फिजिकल लेवल पे हर बीमारी एंड में आती है। बीमारी हमेशा स्टार्ट होती है स्पिरिचुअल लेवल से। जब आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने लव को स्पिरिचुअल तरीके से नहीं जी रहे होते, तब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट होता है। एज अ रिजल्ट आपका हार्ट वीक होने लग जाता है और कार्डियक अटैक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जिस व्यक्ति की खुद की डेथ इस रीज़न से हो रही है, दैट मीन्स उसके अंदर एक खालीपन था बहुत ज़्यादा। उसको प्रेम की वो वाली गहराइयाँ उसने कभी पकड़ी ही नहीं थी, छुई ही नहीं थी, जिन्हें वो हमको किताबों में से उठा उठा कर, शब्दों में, खूबसूरत शब्दों में पिरो पिरो कर परोस रहा है। डायबिटीज़ का कारण होता है स्वीटनेस की कमी हो जाना, लव की कमी हो जाना आपके अंदर। जब आपके अंदर प्रेम की कमी हो जाती है, तब आपकी बॉडी उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर जो है वो जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब अगर ओशो को डायबिटीज़ है तो आप समझ लीजिए ना, फिर स्वीटनेस नहीं है उसकी लाइफ में। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल शीला ने अपनी बुक में दी हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे तो क्लियर हो गया कि ये सब बीमारियों के कारण क्या हैं। और ओशो जो हमको प्रेम के पाठ पढ़ा रहे हैं, ओशो को खुद को प्रेम की ABCD भी नहीं पता। प्रोबेबली ये जो सारा ज्ञान है ये किताबी ज्ञान ज़्यादा है। मैं ओशो जैसे ना बहुत सारे महानुभवों से अपनी ज़िंदगी में मिल चुकी हूँ, जो ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, और एक दो बार मैं उनके चकमे में आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं ओशो को इतने उससे स्टडी कर रही हूँ। ये लोग इस तरीके से बात करते हैं किताबें पढ़ने के बाद, क्योंकि रट जाता है इनको सब कुछ, सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोना आ जाता है इनको। आपको यकीन ही नहीं हो पाता कि सच में इनमें ये वाली गहराई है। मतलब आपको लगने लगता है कि शायद इनमें ये वाली गहराई है। फिर जब मेरा पाला पड़ा, उन लोगों को परखने का मुझे मौका मिला, और मैंने देखा, अरे यार ये व्यक्ति शब्द तो बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल करता है। मैं इससे डिक्शनरी मीनिंग पूछूंगी, मुझे सारे खोल के बता देगा। मैं इससे कोई दोहे पूछूंगी, कोई वर्सेस पूछूंगी, इसकी ज़बान पे रटे होंगे, ये मुझे संस्कृत में सुना देगा, उसका मीनिंग भी सुना देगा, लेकिन उस वर्ड्स का, उस वर्ड का जिंदगी में क्या मतलब है ये नहीं पता। वो नहीं कर पा रहे थे ना वो चीज़, क्योंकि वो वाली गहराइयाँ कभी छुओगे तभी तो पता चलेंगी क्या होती है। बाहर बैठकर स्विमिंग करने की ट्रेनिंग ले लेना, किताबी उसमें रट लेना अच्छे से, इज़ अ डिफरेंट थिंग। पानी में जाकर अनुभव करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो अगर ओशो को इतनी सारी बीमारियां हैं,
ओशो अगर इस तरीके की बातों पर, अगर मैं एक कहानी में से इतने लॉजिक ढूंढ सकती हूँ, बीइंग एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग माई सेल्फ एज अ गॉड और गॉडेस, तो ओशो को क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही? ओशो ने क्यों अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया? तो दैट्स वन पॉइंट। दूसरी चीज, ओशो की सारी फिलोसफीज के अंदर ओशो ने हर जगह सेक्स को इस तरीके से दिखाया है कि मानो सेक्स के बिना ना तो सृष्टि हो सकती है और ना ही मुक्ति हो सकती है। हर चीज के अंदर सेक्स ही प्रायोरिटी है। इतिहास को भी सेक्स से जोड़ दिया, भगवान को भी सेक्स से जोड़ दिया, मनुष्य को भी, यहाँ तक कि हमारे इवोल्यूशन को भी सेक्स से जोड़ दिया। समझ ही नहीं आता, इज दैट सेक्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग? मैं अपनी इस जर्नी के अंदर खुद को और जो मेरे साथ जुड़े हुए और स्पिरिचुअल लोग हैं, जब मैं उनसे भी इस टॉपिक पर बात करती हूँ, सबका ये मानना है कि जैसे जैसे वो इवॉल्व होते जा रहे हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो डिज़ायर है ये कहीं ना कहीं काम होती जा रही है। इसके अंदर इनको कंट्रोल करने की पावर ख़त्म होती जा रही है। दे आर एट ईज। ओशो कहते हैं कि प्रकृति में भी सेक्स के बिना कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि हर फूल भी जब खिलता है तो तब खिलता है जब एक बटरफ्लाई उसके ऊपर आकर के अणु डालती है पराग के, तब वो फूल खिलता है। मैंने पढ़ने के बाद जरा क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैंने कहा गार्डन तो मेरे पास भी है छोटा सा, और उसमें कुछ ना करो तो भी रोज़ 15-20 फूल तो खिलते हैं। मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी कभी वहाँ पर, तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये फूल खिलने के लिए बटरफ्लाई कब आई है। और चलिए ये तो गार्डन है। कई बार मैं क्या करती हूँ, गुलाब वगैरह के जब काफ़ी सारे निकल आती हैं बर्ड्स, तो मैं उनकी कटिंग करके उसको अंदर पानी में लगा देती हूँ और वहाँ वो अगले दिन खिल जाती हैं। अब चलिए बाहर तो आप कह सकते हो सकता है आप सो रहे हो, जब बटरफ्लाई आकर के वो डाल गई उसके अंदर, अंदर कब बटरफ्लाई आई मैंने तो नहीं देखा। तो कैसे खिल गया फूल? फूल को तो प्रकृति खिलाती है। पानी, मिट्टी, धूप, हवा, ये मिलकर खिलाते हैं फूल को। मेरे पास एक और प्लांट था, उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर खिल कर आता है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें बर्ड्स तो आती ही टूट जाती हैं। मैं बड़ी परेशान कि खिल क्यों नहीं रहा। फिर मुझे किसी ने बताया इसको धूप चाहिए होती है। मैंने उसको फिर धूप में रखा तो फूल खिलने स्टार्ट हो गए। नाउ टेल मी, फूल को किसने खिलाया? बटरफ्लाई ने कि प्रकृति ने? लेकिन ओशो का मानना है कि अगर ये सेक्सुअल प्रक्रिया ना हो प्रकृति के अंदर संसार में, तो संसार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम है और ना इतनी डिटेलिंग में जाने का कोई फ़ायदा है। मैं आपको मोटा मोटा कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा। क्या होता है कि कुछ चीज़ें कई बार सामने से देखो ना तो इतनी अपेरेंटली विजिबल नहीं होती, पर उनके जब डीप में जा जाकर उनको देखो तो आपको बहुत और भी बातें समझ में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओशो के पास नॉलेज थी, विजडम नहीं थी, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ओशो अपनी नॉलेज को दूसरों पर ही अप्लाई कराते थे, अपने ऊपर नहीं करते थे। ये भी बड़ी विडंबना होती है। ओशो ने अपनी बुक में लिखा है, गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा करके बताया, क्योंकि गुरु ही है ना ओशो, तो उन्हें तो चेले चाहिए अपने आसपास। जब तक वो ये सब नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तो उनकी दुकान तो चल नहीं सकती। तो गुरु को बहुत ऊपर करके बताया है कि गुरु तुम्हें चाहिए, और गुरु से तुम्हें सवाल नहीं करने, गुरु के प्रति तुम्हारा 100% समर्पण होना चाहिए, कोई मन में डाउट नहीं आना चाहिए। जब आप इतनी एक स्टेटमेंट दे देते हो ना, सामने वाला डर जाता है। उसको लगता है भाई अगर मुक्ति चाहिए तो मानो गुरु की सारी बातें, मन में जरा भी शंका नहीं आने देना, सवाल नहीं करना, गुरु जी के बारे में ना बोलना ना सुनना। और साथ में ओशो कहते हैं वो और बात है, मेरा गुरु नहीं है। अगर आप इतने लकी हैं, आप ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं, बिना गुरु के भी चल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ओशो का कैसे हो गया? ओशो एक नंबर के स्टबन आदमी थे। शीला ने लिखा है अपनी किताब के अंदर जगह जगह, जिद्दी आदमी थे, किसी की सुनते नहीं थे। जो सोच लिया वो बाय हुक और क्रुक करना है, कंट्रोलिंग नेचर था। तो समर्पण तो हर व्यक्ति में चाहिए। मैंने संसार में भले ही किसी को अपना गुरु एक्सेप्ट नहीं किया, जिस दिन कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिख गया जिसमें इतने गुण मुझे दिखेंगे तो शायद मैं कर भी लूँगी, लेकिन मैंने
कृष्णा को, ईश्वर को अपना गुरु बनाया है, वहाँ मेरा 100% समर्पण है। जब वो मुझे जो काम करने को कहते हैं, ऑफकोर्स मेरी कॉन्शियसनेस पे मैं उस काम को करती हूँ, भले ही उस काम के करने से मुझे कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो। समर्पण होता है। वो कुछ छोड़ने को कहते हैं, मैं छोड़ती हूँ। मैं नहीं कहती मुझे रोल्स रॉयस कार चाहिए, महंगी महंगी घड़ियाँ चाहिए, महंगे महंगे पेन चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए, बड़ा नाम शोहरत चाहिए। नहीं, समर्पण में तो फिर जो गुरु कहे वो करना होता है। ओशो ने तो लेकिन ये समर्पण ईश्वर को भी नहीं दिखाया लगता है। तो ओशो का ज्ञान शायद सिर्फ पब्लिक के लिए था, खुद के लिए था ही नहीं। शीला ने अपनी बुक में ये भी लिखा हुआ दैट ही वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमियों की तरह। वो भी छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, उसको गुस्सा आता था, अहंकार होता था, रिवेंज की फीलिंग होती थी। उसने सबको काम दिया हुआ था, मेरे लिए तुम लोग चंदा वंदा इकट्ठा करके लाया करो, हमें खूब सारे पैसे चाहिए होते हैं। कई $1 मिलियन में तो उसका महीने का खर्चा होता था, वो इतना खर्च किया करता था अपने ऊपर। गाड़ियों का, महंगी महंगी गाड़ियों का शौक, डायमंड की घड़ियाँ चाहिए, गोल्ड की घड़ियाँ चाहिए, ये सब ओशो के शौक थे। तो शीला ने लिखा है अपनी बुक में ऐसा कि हम सब तंग आ चुके थे ओशो की इतनी डिमांड्स को पूरा करके और इतना चंदा कलेक्ट करते हुए, वो भी किन चीज़ों के लिए, इन बेकार की चीज़ों के लिए। तो एक बार जब वो परेशान हो गई ये सब फालतू के ड्रामे से और उसको लगा आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, तो उसने ओशो को बोला कि भाई मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ओशो ने अपने रिवेंज में कि शीला की हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ से जाने की, आश्रम सीरीज़ जो मैं बोलती हूँ ना उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई है। मैं यहाँ जब वीडियो में ये बातें बोलती हूँ तो शायद आपको लगता होगा कि यूं ही बस बिना कुछ सोचे समझे बोल रही हूँ। मैं यूं ही नहीं बोल रही, ये सच्चाई है संसार की। पब्लिक को कंट्रोल करते हैं ये लोग, देते हैं इतना, ले लेते हैं इतना सारा आपसे, आपको पता नहीं चल पाता आपसे क्या ले लिया इन्होंने, पर ये ऐसा करते हैं। उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो एक बार वहाँ जाके फंस गया उसका वहाँ से निकलना ऑलमोस्ट असंभव था, क्योंकि बाहर जाके वो इनके पोल पट्टे खोलेगा। जब वो इनके पोल पट्टे खोलेगा तो आप तो जानते ही है ना, हर एक सेलिब्रिटी, हाई पोजीशन का बंदा, उसके लिए अपनी पब्लिक इमेज को बनाए रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देख ही रहे हैं आप सब कुछ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो ये गुरुज हो, कोई भी हो, सबके लिए पब्लिक इमेज बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक के हाथ में पावर होती है। तो सेम चीज़ ओशो भी करते थे। उन्होंने उसके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए कि $50,000 उसने चुराए हैं। वो लिख रही है अपने उसमें, अरे भाई मैं कहाँ से चुराऊंगी और चुरा के कहाँ लेके जाऊंगी, और मैं क्या करूंगी, इतना तो तुम महीने में खर्च कर देते हो पैसा जो तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो चुराने का। उसके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ब्लेम लगाए, और भी बहुत सारे हैं। ये सब मैं स्क्रीनशॉट्स आपके साथ चला रही हूँ, आपको जब फुर्सत मिले आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये जो दोनों बुक्स हैं ये इजीली, इनका पीडीएफ कॉपी जो है अवेलेबल है ऑनलाइन, आप डाउनलोड कीजिए, अच्छी तरीके से बैठकर पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब क्या था। तो ओशो वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक एवरीवन। 2-2 मिनट में गुस्सा आना, रिवेंज लेना, बहुत सारे शीला ने इनकी बातें यहाँ पर डिस्क्लोज की हुई हैं जो हम एक एक पॉइंट के अंदर कवर करते जाएंगे। सो डोंट थिंक दैट ही वॉज अ गॉड। दूसरी चीज़, जो इंसान सच में भगवान होता है, वैसे तो कलयुग में कोई भगवान आ जाए तो संभव ही नहीं है, फिर भी किसी को अगर लगता है मैं भगवान बन गया हूँ तो वो डिक्लेयर नहीं करता कि मैं भगवान हूँ। भगवान कभी भी अपने आप को ये नहीं कहते मैं भगवान हूँ। उनके कर्मों से, उनके आचरण से, उनके गुणों से दूसरा व्यक्ति उन्हें खुद पहचान लेता है। जो खुद ही बताए जा रहा मैं भगवान हूँ और तुम भी मुझे भगवान मानो, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है। ओशो जो है पब्लिक को लिबरेशन स्पिरिचुअलिटी के नाम पर गुमराह कर रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे भोगो 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 भोगो, जब तक भोगोगे नहीं तब तक तुम्हारा मन इन्हीं चीज़ों में अटका रहेगा, और इन चीज़ों में अटका रहेगा तो तुम ईश्वर में कभी भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो भोगने वाली बात है तो संसार ऑलरेडी कर रहा है।
कुछ नहीं मिल रहा, फंसता चला जा रहा है, इसीलिए तो आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप कहते हो भोगने से डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। डिज़ायर इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं, भोगने से कभी ख़त्म नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही सप्रेस करो, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती, क्योंकि मैं खुद नहीं मानती। सप्रेस क्यों करो, ज़िंदगी को जियो पूरे तरीके से। डिज़ायर्स जो हैं अंडरस्टैंडिंग से, इवोल्यूशन से धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल आती है। मेन फोकस शुड बी टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, योर नॉलेज, एंड देन थ्रू दैट कंट्रोल योर डिज़ायर्स। और फिर ये कंट्रोल आपको बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है। देखिए मेरा पाथ तो मैं हमेशा बोलती हूँ योगिक नहीं है, हीलिंग इज़ माई पाथ, हीलिंग एंड डिवोशन। मैं इन दो चीज़ों को मिलाकर चलती हूँ और मैंने देखा अपने आप बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। अपने आप कब मेरा गुस्सा शांत होने लग गया, कब मेरे अंदर ठहराव आने लग गया, कब कंटेंटमेंट आने लग गई, कब मतलब ये जो चीज़ें हम जिनको बहुत बड़ा मानते हैं, जिसके लिए हम इतनी सारी टेक्निक्स ढूंढते हैं कि वहाँ जाएं, फलाना मेडिटेशन करें, डायनामिक करें, ये करें वो करें तो हमारा उद्धार होगा। मुझे तो ये सब चीज़ें हीलिंग से ऑटोमेटिकली मिल गई। और जो जो हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप में से वो जानते हैं कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हीलिंग से ऑटोमेटिकली आपकी विजडम भी चेंज होने लगती है, मतलब योर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज शिफ्टेड टू हायर डायमेंशंस। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना समझना स्टार्ट कर देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारे अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं सोचूं पहले मैं 100-200 रॉल्स रॉयस कार्स इकट्ठी कर लूँ, बंगले बना लूँ बहुत सारे, तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भाई। और मुझे करना क्या है इतनी संपत्ति और ये सब इकट्ठा करके। मैं तो आज भी बहुत क्लियर हूँ, स्पिरिचुअलिटी मुझे ये समझ आ चुका है कि स्पिरिचुअलिटी में आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस करके चलना है, सप्रेस भी नहीं करना और इनमें अटकना भी नहीं है। जितनी ज़रूरत है आप उतना लो प्रकृति से, उतने में जियो, अच्छा जीवन जियो, अपने जीवन के आपके जो सपने हैं उनको पूरा करो, लेकिन इसको ग्रिड में मत कन्वर्ट होने दो। इतनी महंगी 100 गाड़ियाँ, सच में मैं बता रही हूँ, अगर मुझे ये इतनी महंगी 100 गाड़ियाँ मिल जाए ना, मुझे लगेगा बर्डन है मेरे सर पर बहुत बड़ा कोई। कहाँ तो मैंने रखूँगी, क्या मैं इनका करूँगी, कितना मैंने चला लूँगी और क्या फ़र्क पड़ जाएगा। गाड़ी तो गाड़ी ही है, सबने वही काम करना होता है। और ये मेरा अनुभव है, जैसे जैसे मैं इवॉल्व होती जा रही हूँ ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों में वो वाला मोह, वो वाला सब अपने आप कम होता जा रहा है। कभी ऐसा वक्त होता था जब मुझे भी लगता था भाई घर हो तो 4 BHK तो हो कम से कम। आज मुझे लगता है कौन संभालेगा इसको, इतना कौन मेंटेन करेगा। मुझे तो ज़रूरत नहीं है इतने बड़े घर की, जितना भी घर हो साफ़ सुथरा हो, अच्छा सा हो, अच्छी जगह बना हो, एनर्जी अच्छी हो वहाँ की, जिसको मैं इजीली मेंटेन कर सकूँ। गाड़ी हो अच्छी सी हो जिसको मैं कहीं भी ले जा सकूँ, जिसमें कंफर्ट हो, लेकिन इतने भी कंफर्ट ना हो कि जो काम करने के लिए जा रही हूँ वो भूल जाऊँ, गाड़ी में ही बैठे रह जाऊँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिन चीज़ों के अंदर सारा समाज ट्रैप है, सेक्स, मनी, फेम, 3 ही तो चीज़ें हैं जिसमें संसार बुरे तरीके से ट्रैप है। और ओशो इसमें ट्रैप करा रहे हैं, निकलवा नहीं रहे। निकलने का रास्ता कहाँ से बता रहे हैं, पहले डूब जाओ इसके अंदर। अरे डूबे तो सारे ऑलरेडी हुए हैं, आप क्या डुबोगे और ज़्यादा इसके अंदर, सभी डूबे पड़े हैं। आप कहते हो सेक्स करो, खूब करो, खूब करो, इससे भी करो, उससे भी करो, जिस जिससे मन करे करो, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको सप्रेस मत करो। अरे संसार ये काम ऑलरेडी कर रहा है, आपने बढ़ावा दे दिया और अब आपको सुन सुन के फैल गया और ज़्यादा ऑलरेडी भी, लेकिन ये काम हो रहा था। किस में बदलाव आ गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति, मैंने तो किसी को देखा नहीं कि जिसकी सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल हुई हो। इनफैक्ट मैंने तो उन लोगों को देखा है जो आकर ये लॉजिक देते हैं, ये डिज़ायर तो कभी कंट्रोल ही नहीं होती, विश्वामित्र नहीं कर सके तो हम कौन है, ऐसे तो लॉजिक देते हैं लोग। और औरों को तो छोड़िए, दूर क्या जाना है, ओशो की बात करते हैं ना, ओशो की बात कर रहे हैं तो क्या ओशो की ये डिज़ायर कंट्रोल हो गई? जो हमको प्रवचन दे रहे हैं कि डूब जाओ इसके अंदर, इसी में से तुमको मुक्ति का रास्ता मिलेगा, कि वो जो एक पल आता है उसके अंदर तुम्हारी ईगो ख़त्म हो जाती है और तुम शून्य में चले जाते हो। मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा। मेरे हिसाब से तो ये जो
जिस शून्य की ये बात कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ डिवाइन यूनियन, एंड अ डिवाइन यूनियन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन टू डिवाइन पीपल। जब दो लोग बॉडी की कॉन्शियसनेस से उठकर आपस में मिलते हैं, जिनका पहले आत्मा के लेवल पे मिलन हो गया, मीन्स दोनों की कॉन्शियसनेस मिलती है, मन मिल गए हैं, भाव मिल गए हैं, तो शरीर तो मिलाने की वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके बाद। पर फिर भी चलिए, मिलाना है तो ओनली दे कैन एक्सपीरियंस दैट पॉइंट जिसकी ओशो बात करें। साधारण आदमी तो कुछ नहीं समझ सकता, वो तो एक जानवर की तरह एक्टिविटी करता है और ख़त्म कर देता है उसको मोमेंट्री प्लेजर लेकर। हमारी साइंस ने बता दिया, स्ट्रेस रिलीज़ होता है, ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं इसमें जो आपका स्ट्रेस ख़त्म कर देते हैं। तो आपको सेक्स तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी सेक्शुअल लाइफ अच्छी नहीं है तो बेटर है आप डिवोर्स ले लो, लेकिन सेक्स तो करते रहो। मुझे ये बताइए, आज की तारीख में किसी से छुपा तो है नहीं जो चल रहा है अब हमारे समाज के अंदर। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करना, गलत तरीके से करना, वाइफ स्वैपिंग करना, और कितनी नॉनसेंस होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल। और हमारी मूवीज़, बॉलीवुड ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क किया हुआ है, कितनी ओपनली दिखाता है। यूट्यूब ही आप खोल करके देख लीजिए, कितने घटिया घटिया वीडियोस बना बना के लोगों ने डाले हैं। माय पॉइंट इज़, क्या किसी की सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल हुई है? मुझे तो लगता है और भड़क गई है आग की तरह से। सेक्सुअल डिज़ायर और ये सब चीज़ें, जितनी भी हमारी डिज़ायर हैं, जितनी भी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सेक्स। सेक्स के बारे में तो मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ओशो ने अपनी दुकान चलाई और लोग इसमें फंस गए। सो देयर आर मैनी डिज़ायर्स। डिज़ायर सिर्फ तब कंट्रोल आती हैं जब आप इवॉल्व होने लगते हैं। इवॉल्व आप तब होने लगते हैं जब आपको अंदर से ये समझ में आने लगता है, मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन ये जानने के लिए आपको सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। हमारी कुदरत ने ना ऑलरेडी एक नियम बनाया है। भगवान ने ये प्रकृति ना यूं ही बिना मतलब को नहीं रची। हमें बहुत से लोगों को लगता है दुख क्यों आता है ज़िंदगी में। अरे दुख में ही तो याद करते हो भगवान को, उसी समय तो ट्रिगर होता है, कुछ और भी है तुम्हारे अंदर। दुख नहीं आएगा कभी भगवान याद नहीं आएगा। जब तक कंफर्ट मिलते रहेंगे, ऐशोआराम मिलते रहेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड हु यू आर। और ओशो तो आपको वहीं लेके जा रहे हैं। सुखों में तो अपने भी याद नहीं आते, भगवान तो छोड़ दीजिए। सुख में जो भगवान की पूजा कर रहा होता है ना, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चाहते हैं अब ये सुख मेरे पास से कभी जाए ना, कि आप एक वॉचमैन की तरह नज़र रखते रहो कि ये कोई मुझसे चुरा के ना ले जाए। प्रेम कहाँ जागता है सुखों में? कभी भी नहीं जागता। प्रेम तो हमेशा दुख में जागता है, जब दिल टूटता है, जब सारा संसार साथ छोड़ देता है, जब कोई अपना नज़र नहीं आता, जब संसार बेमानी लगने लगता है, तब उस ईश्वर का स्मरण होता है, तब एहसास होता है उस वननेस का, उस ज़ीरो पॉइंट का जिसकी ओशो बात कर रहे हैं, समाधि। वो कहते हैं कि सेक्स जो है नेचुरल चीज़ है और भगवान ने बनाई है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस मिलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ईमानदारी से सोचिए, जब आप फर्स्ट टाइम क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाते हैं, क्या आपको उस समय एहसास नहीं हो जाता, एक झटका नहीं आता अंदर, वो एम आई? ईगो क्या उसी समय आपको झंझोड़ नहीं देती? कौन हो तुम, एक अंत तो तुम्हारा यही होना है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कुदरत जो है नेचुरल तरीके से लाती है, जहाँ हम कभी ना कभी अपने आप से सवाल कर ही बैठते हैं, मैं कौन हूँ, क्या होगा ये सब इकट्ठा करके। तो ओशो की ये जितनी भी ये फिलॉसफीज़ है ना, ये सब बकवास है। मैं एक बात के लिए ओशो को ज़रूर पॉजिटिव वो अपना मार्क दूंगी कि हमारे जो पुराने स्पिरिचुअल गुरुज हैं उन्होंने भी कुछ सही तरीका नहीं बताया। सोसाइटी को एजुकेट करने की बजाय उन्होंने सप्रेस करने को बोला। सप्रेशन इज नॉट राइट। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सप्रेस करते हैं वो स्प्रिंग की तरह उछलती है। आप जितना कहेंगे उधर मत देखो, उधर मत देखो, दिमाग उधर ही देखता है। वो एक बार देखना जरूर चाहता है क्या है वहाँ पे जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तो इस एक पॉइंट पर आई एग्री, पर इसका मतलब ये नहीं है नेकेड होके घूमना स्टार्ट कर दो गलियों पर, सड़क पर, इस पर उस पर, विदाउट गिविंग प्रॉपर नॉलेज।
नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। चलिए ये तो ओशो तो काफ़ी साल पहले की बात हो गई, आज की तारीख में तो वैसे ही नेकेड घूम रहे हैं सारे। तो क्या रुक गई उनकी सेक्सुअल डिज़ायर? ऐसा ओशो ने लिखा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ओशो ने कहा ऐसा ऐसा करोगे तो क्या होगा कि किसी का शरीर किसी से छुपेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें कंट्रोल आ जाएंगी। तो क्या आ गई हैं कंट्रोल? भड़क गई हैं और ज़्यादा। तो समाज का क्या उद्धार करके गए हैं ओशो? नुकसान पहुंचा के गए हैं। ओशो वॉज अ बिजनेस मैन, ही वॉज अ ट्रू बिजनेस मैन एक्चुअली। ओशो को पता था पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, तो वो बेचो जो बिकेगा। बिकेगा क्या? सेक्स, कंफर्ट्स इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओशो ने बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि आज की तारीख में आदमी परेशान तो है, तो वो स्पिरिचुअलिटी को तो ढूंढ रहा है, लेकिन जा क्यों नहीं रहा उधर? इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो अब तक के गुरु और ये सब थे, उन्होंने उसको ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है त्यागो 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 त्यागो। अब साधारण व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं एक आराम से कंफर्टेबल लाइफ जीता रहूं, मुझे त्यागने को मत बोलो। ये गुरु कहते हैं सेलिबेसी को प्रैक्टिस करो, वो कहते हैं सेक्स पाप है। आम आदमी कहता नहीं है मेरे अंदर की डिज़ायर है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, आई नीड इट। ओशो ने इन्हीं बातों को अंडरस्टैंड करके दोनों जगह समर्थन दे दिया। ओशो ने कहा कोई तुमको दबाने को नहीं कहेगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें रास्ता स्पिरिचुअलिटी का। मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें संभोग से समाधि मिल जाएगी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम इन कम्फर्ट्स को पहले गैदर कर लो, इन्हीं में से रास्ता निकलेगा वहाँ जाने का। बस अब क्या था? आपको जिस चीज़ का डर है, अगर कोई एक समझदारी की सी दिखने वाली बातें करने वाला व्यक्ति आपको ये एश्योरिटी दिला दे कि मैं वहाँ जा चुका हूँ और इसी रास्ते गया हूँ, और देखो मैं खुद ऐसे रहता हूँ, ऐशो आराम से लग्जूरियस लाइफ जीता हूँ, और मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, और ये प्रूफ है मेरी जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, देखो मुझ में कितनी नॉलेज है, तो दूसरे व्यक्ति को लगेगा हाँ ये सही कह रहा है, वो भी आपके बताए रास्ते पे निकल लेगा। ये बात ओशो ने बहुत अच्छे से समझ ली थी। साथ में ओशो ने यह भी समझ लिया था कि भैया पैसे जो हैं अगर आपको कमाने हैं तो किसको टारगेट करना है? ऑब्वियसली रिच पीपल को, जो आपको पैसे दे सकते हैं, जो दे ही नहीं सकते ज़बरदस्ती उनको एंटरटेन करने का क्या फ़ायदा है। शीला ने यह भी लिखी है अपने बुक के अंदर बातें कि ओशो इस चीज़ को पहले ही भाप लेते थे कि कहाँ से मेरी दुकानदारी हो सकती है, और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते थे। सामने सामने उसकी खूब तारीफ़ करते थे, बटरिंग करते थे, और फिर पीछे से उनको कहते थे, जो उनका स्टाफ है उनको सामने तो झड़प देते थे और पीछे से कहते थे अरे ये करना पड़ता है, सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी वो आपको डोनेशन देकर जाता है। तुम वो मत करो जो मैंने वहाँ बोला, तुम वो करो जो मैं यहाँ करने को कह रहा हूँ। दो रूप। तो ये होते तो सबके ही हैं। शीला ने एक्सपोज कर दिया तो हमको पता चल पा रहा है। उसमें से भी अभी आप में से बहुत से लोग ये बात बोलेंगे कि आप तो सारी बकवास कर रही हो। तो ठीक है, वो तो नेचुरल है ना। अगर जिस चीज़ पर आपका फर्म बिलीफ है उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलेगा तो आपका ये रिएक्शन आएगा। तो ठीक है, मैं आपके बिलीफ को कुछ नहीं कह रही, जब तक आपको इस बिलीफ में रहना है आप रहिए। जिस दिन निकलने की इच्छा हो उस दिन इन बातों को दोबारा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हमें सबको अपना ना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए ना। गलत गाइड के पीछे चल दोगे तो फिर आप भी तो गुमराह हो जाओगे। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या पहले देख तो लो किसको फॉलो कर रहे हो। जिसको फॉलो कर रहे हो क्या वो व्यक्ति खुद ऑनेस्ट है उतना, जो आपके साथ ऑनेस्टी दिखाएगा, जो आपको ठीक रास्ते ले जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उसके पीछे आंख बंद करके जा रहे हो? जस्ट बिकॉज ही इज फेमस। सपने दिखा रहा है वो आपको, कुछ सपने बेच रहा है वो आपके पास, वो बिजनेस कर रहा है। साफ साफ उसके आश्रम में बिजनेस हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है। ये सब भी शीला ने लिखा है अपने उसके अंदर कि जो सन्यासिनी होती थी, सन्यास ने बेसिकली जो फीमेल्स वहाँ पर जाती थी, वो सन्यास ने वहाँ का खर्चा इतना होता था उसको मीट करने के लिए दे वर रेडी टू बिकम प्रोस्टिट्यूट। एक महीने में 90 डिफरेंट लोगों के साथ वो सेक्स करती थी। ओशो खुद करता था। ओशो ने खुद ने लिखा कि दिन में मैं 3 बार सेक्स करता हूँ। ये सब बातें ओपनली बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप
जिसको फॉलो कर रहे हो वो क्या है, क्या है? वो खुद फ्री हुआ है क्या अपने किसी डिज़ायर से जो आपको लेके जा रहा है वहाँ तक? मुझे एक बात बताइए, जब ओशो हमको ये कह रहा है कि इसी में से रास्ता निकल के जाता है, अगर इसी में से रास्ता निकल के जाता है तो फिर ओशो का तो निकल चुका होगा ना अब तक। अगर ओशो का निकल चुका तो ओशो को इतना सेक्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरे साधारण साधारण स्टूडेंट्स के अंदर ये डिज़ायर कंट्रोल हो गई, ओशो में क्यों नहीं हो पाई? क्यों? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी ना। हम में ये चीज़ आने लग गई। आप में से भी जो लोग थोड़ा बहुत इवॉल्व हो गए होंगे वो मेरी बातों से और मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि मटेरियल कंफर्ट और ये सब चीज़ें हमें एक लिमिट में ही चाहिए। इसके बाद ये हमारे लिए बर्डन है सब कुछ। और आप अपने अंदर ये बदलाव देख रहे होंगे कि अब आपके अंदर उस तरीके से भूख जो है शांत होती जा रही है, पर ये ओशो में तो शांत नहीं हुई। तो आप कैसे मान लेंगे कि वो एक इवॉल्व पर्सन था? और जो खुद इवॉल्व नहीं है वो आपको रास्ता कैसे दिखा रहा है इवोल्यूशन का? क्या आपको नहीं भटका रहा वो अपने साथ साथ? पर आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ना। आश्रम बना दिया, हर चीज़ की फीस लगाई है, एंट्री टिकट होती है, और एंट्री टिकट भी शीला ने लिखा है कि जिन लोगों को उसको वहाँ आने नहीं देना तो वो क्या करता था, एंट्री टिकट का रेट बढ़ा देता था कि अपने आप ही लोग नहीं आएंगे, फिल्टर हो जाएंगे यहीं पर। जिन लोगों से उसको बेनिफिट मिलना बंद हो जाता था उसको ये भी पता था इनसे पीछा कैसे छुड़ाना है, और वो उनको वहाँ से हटा भी देता था। उसकी अपनी जो एक सन्यासिनी डिवोटी कुछ भी आप कह लीजिए वहाँ रहती थी उसके साथ, वो उसके प्रेम में पागल हो गई थी, उसके साथ वो सेक्स करता था। और उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हुए थे अपने यहाँ सबको, और उसको भी खासकर, कि बिना प्रिकॉशन लिए सेक्स नहीं करना। लेकिन एक दिन वो प्रिकॉशन लेना भूल गई। एज अ रिजल्ट उसने कंसीव कर लिया। ओशो ने उसका एबॉर्शन करा दिया। ये सब बातें शीला ने इन सब का खुलासा किया है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें आए दिन होती थी और इंडियंस को इन सब से थोड़ा दूर रखा जाता था। ओशो ने अपना थेरेपीज स्टार्ट कर दी थी पैसा कमाने के लिए, और उन थेरेपीज़ को वो मेडिटेशन के साथ जोड़ देता था ताकि लोग खरीदें इन्हें। खरीदने वाले ज़्यादातर या तो बहुत हाई फाई क्लास के रिच लोग होते थे और या फिर फॉरेनर्स होते थे जो ईजिली ओशो के इस कॉन्सेप्ट को हजम कर सकते थे। इन थेरेपीज़ के अंदर चक्रा हीलिंग वगैरह है, मेडिटेशन जो उसकी डायनेमिक ये वो हैं, और मेन जो फोकल पॉइंट है दैट वाज सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज कराना, मीन्स खुलेआम सेक्स करना। इसके बीच में नॉर्मल सोच रखने वाले बंदे को ये दिया नहीं जाता था, और उसको कह दिया जाता था, अगर वो पूछता था भाई मैं क्यों नहीं ले सकता, तो ओशो कह देते थे कि ये फॉरेनर जो होते हैं ना ये बहुत अपने साथ नेगेटिविटी लेकर आए होते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं, तुम खामखा करोगे तो तुम पर भी इनका असर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब गवर्नमेंट की नज़र में आई तो फिर इस पर बैन भी लगा। इस तरीके की बहुत सारे गोरख धंधे जो है ओशो के आश्रम में होते थे। स्टरलाइजेशन वहाँ पर कंपलसरी था। ओशो नहीं चाहते थे यहाँ बच्चों की भीड़ लग जाए, तो सेक्स तो कराना है, सबको कराना है क्योंकि पैसे आएंगे उससे। आप थेरेपीज़ के नाम पे सेक्स कराए जा रहे हो, पैसे ऐसे नहीं ले रहे डायरेक्टली, वैसे ले रहे हो। प्रॉस्टिट्यूशन कह के नहीं ले रहे लेकिन वैसे निकाल रहे हो। वो जो लड़कियाँ उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं जिन्हें आप इसमें इन्वॉल्व करा रहे हो, उनको आपने बोल दिया मैं तुम्हें लिबरेट कराऊंगा, तो अब ये इन सब के अंदर तुम ये कर लो, मैं ऐसे तुम्हारे पैसे वहाँ पर छोड़ दूंगा। खाना बन रहा है उसके पैसे लिए जा रहे हैं, रेंट पे कमरे दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोला जा रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी बस जहाँ से पैसा बटोरे। तो ही वॉज प्योरली अ बिजनेस माइंडेड मैन, जिसने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया था क्या बिकेगा समाज में, किसको बिकेगा। देखिए बिजनेस के भी यही प्रिंसिपल होते हैं। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बिजनेस के अंदर, तो मुझको पता है बिजनेस के भी यही प्रिंसिपल्स हैं। मार्केट पहचानो, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करो। कस्टमर पहचानो कौन है आपका, राइट कस्टमर को राइट तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच दो, दैट्स बिजनेस। ओशो जो हैं वो ड्रग्स के अंदर भी इन्वॉल्व थे, इंडिया में तो नहीं लेकिन यूएस के अंदर उनका आश्रम था। वहाँ पर वो लोग जो ये नारकोटिक ड्रग्स वगैरह होती हैं इसको इलीगल तरीके से परचेज करते थे और आश्रम में भी लोगों को देते थे और ख़ुद भी लेते थे। अब क्या होता है ये ड्रग्स वगैरह जो होती है ना, जब अब आप इसको प्रसाद में मिला के दे दोगे ना, आश्रम में दिखाया था ना, लड्डुओं में मिला मिला के थोड़ा थोड़ा बांट दो सबको,
ताकि जो है भक्त लोगों को लगे अरे स्वामी जी का प्रसाद खाकर तो बस आनंद आ जाता है। आपको ये नहीं पता आनंद लड्डू से नहीं आ रहा, लड्डू के अंदर जो मिला है उससे आ रहा है। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमारी कल्पना से बाहर हैं ये चीज़ें। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तरीके की घटिया हरकतें करें। हम दूसरों को अच्छा सोचकर चलने वाले लोग हैं, हम किसी को यूँ धोखा नहीं दे सकते। लेकिन हम अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। ओशो ये सब काम कर रहे थे। लाफिंग गैस के इंजेक्शंस, उसका भी जिक्र किया है शीला ने अपनी बुक के अंदर। वो भी देते थे अवसो पागलों की तरह। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे थेरेपी हो रही है, थेरेपी हो रही है। स्पिरिचुअलिटी क्या ये आर्टिफिशियल तरीक़ों से अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना सिखाता है? फिर ये काम तो साइंस के पास बहुत सारे तरीके ऑलरेडी हैं, हम उसी से कर लेंगे ना। लेकिन क्योंकि उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तो हम उससे हटकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ये गुरु लोग भी हमारे साथ यही सब कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है जाने का। तो ये एक और रत्न है ओशो के खजाने के अंदर। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आपको ओशो के बारे में बता दी, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओशो एक्चुअली में क्या था। एक चतुर चालाक इंसान जिसको एग्जैक्टली पता था कब कहाँ किस पर कैसे वार करना है और अपना काम निकालना है। थोड़ा बहुत इवॉल्व रहा होगा वो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका इवोल्यूशन आपके अंदर एक इंसानियत नहीं जगा सकता, आपको एक मास लेवल पर कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से वो इवोल्यूशन किसी काम का नहीं है, बेकार है बिल्कुल। जो इवोल्यूशन हमें सेल्फ सेंटर्ड बना दे कि बस मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दुनिया मरे तो मरे, इसको हम इवॉल्व होना नहीं कहते, मैं तो उसको डिवॉल्व होना कहती हूँ। जब व्यक्ति सच में इवॉल्व होता है तो वो बड़े लेवल पर सोचता है कि मैं अगर समाज के अंदर हूँ तो मेरे होने मात्र से समाज को फ़ायदा जाना चाहिए, नुकसान नहीं जाना चाहिए। वो कभी भी किसी के दुख का कारण, किसी के पतन का, किसी की गुमराह होने का कारण नहीं बनना चाहता। तो जितने भी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो कि ईश्वर के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, लिबरेशन के नाम पे गंद घोल देते हैं या किसी न किसी किस्म का झूठ क्रिएट करके हमारे सामने रख देते हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है वो अपने आप को इवॉल्व बोले। मेरी किसी स्पिरिचुअल गुरु से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे हिसाब से सबके अंदर एक ईश्वर है जो जिस दिन अपने आप को ठीक तरीके से पहचान लेंगे तो सब एक ही है। मेरी नाराज़गी सिर्फ उन लोगों से है जिन्हें या तो दिखता नहीं है सच और सच के पैगंबर बन जाते हैं वो, और या फिर जिन्हें दिखता है लेकिन देखकर भी जानबूझकर मैनिपुलेशन करते हैं, वो तो और भी बड़े क्रिमिनल है पहली वाली कैटेगरी के मुकाबले। जब हम किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे देते हैं, किसी को गुरु बना लेते हैं, उसको 100% समर्पण दे देते हैं, इसका मतलब होता है अब हमको वो जो भी कहेगा हम मानेंगे, उसके नाम पर हमसे जो भी करने को कहा जाएगा हम मानेंगे। शीला ने खुद ने ऐसा लिखा है कि मैं तो समर्पित थी उनको, तो चाहे मुझे कोई बात ठीक लग रही है या नहीं लग रही, मैंने करनी तो वही है जो वो कह रहे हैं। तो इससे क्या आपको नहीं लगता आपकी आत्मा का पतन हो रहा है? आप गुरु के पास आत्मा को ढूंढने गए थे ना, इसलिए गए थे कि आत्मा को आप ईश्वर से मिलवा सके, पर गुरु तो आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा, अपने में ही उलझाए हुए है और अपने में भी गलत तरीके से उलझाए हुए है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्जा देना सही है? आप खुद ही सोच लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये रोशनी दूसरों तक भी पहुँचे जो ओशो को भगवान मानकर गुमराह हो रहे हैं, तो इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।